वेलकम टू एग्जाम ट्रैकर। दोस्तों, मेरा नाम विनय पांडे है। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से गवर्नर जनरल। हम उन गवर्नर जनरल को देखेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, केवल उन्हीं पे फोकस करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे जो रेड कलर का बटन है इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए चलते हैं गवर्नर जनरल पे। गवर्नर जनरल में जो हमारा पहला गवर्नर जनरल है वो है वारेन हेस्टिंग। इसका कार्यकाल जो है वो 1774 से 1785 के बीच है। ठीक है, अब इसके महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। जो हमारा पहला समाचार पत्र था जिसका नाम था द बंगला गजट, उसको जेम्स ए हिक्की ने शुरू किया था। जेम्स ए हिक्की ने, ठीक है, तो आप उसके याद रखिएगा, जेम्स ए हिक्की। ठीक है, और वो इसी के शासनकाल में शुरू किया गया था। दूसरा काम क्या था, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की एक स्थापना की गई जो कि भारत का पहला उच्च न्यायालय था। ठीक है, उसी के शासनकाल में शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसी के शासनकाल में गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में गीता का अनुवाद किया गया था। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसने किया था। तो याद रखिएगा, उनका नाम था विलियम विल्किंसन। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंसन ने। ठीक है, इसी के साल में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, जोनाथन डंकन ने किया था इस विश्वविद्यालय की स्थापना। संस्कृत विश्वविद्यालय याद रखिएगा, ये बीएचयू नहीं है। बीएचयू की स्थापना जो हुई थी वो 1916 में हुई थी। बीएचयू की स्थापना 1916। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। यह एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया था। इम्पीचमेंट मोशन लगने वाला पे ये एकमात्र गवर्नर जनरल है। ठीक है, इस पे महाभियोग लगाया गया था। चलिए ऊपर देखते हैं हम। लॉर्ड कार्नवालिस बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉर्ड है। देखिए, इसमें सिर्फ वही लॉर्ड रखे गए हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो 1786 से 1793। इसे सिविल सेवा का जनक भी कहते हैं हम। ठीक है, इसने सारे अधिकार जो थे वो जिला अधिकारी को दे दिए थे। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट इसने किया था 1793 ईस्वी में लागू किया था। और ये कहाँ लगा था? बिहार, बंगाल और उड़ीसा। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, कहाँ कहाँ लगा? BOB। ठीक है, तो BOB से याद रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बिहार, उड़ीसा और बंगाल, 3 जगह लगाया गया था ये। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? 90% कर जो कंपनी को देने थे और 10% कर जमींदार खुद ले लेता था। ठीक है, इसको जमींदारी प्रथा भी कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट को। इसमें जो जमींदार होते थे उनको बस ये पावर दी गई थी कि आप टैक्स की जो दर है वो निर्धारण कर सकते हैं। मतलब कि जमींदार टैक्स लगा सकता है, कितना दर होगा वो निर्धारित करेगा। तो जाहिर सी बात है, जमींदार क्या करते थे? हाई टैक्स लगाते थे। ठीक है, तो अगला लॉर्ड जो हमारा है वो है लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किस लिए जाना जाता है? सहायक संधियों के लिए मुख्यतः हम जानते हैं लॉर्ड वेलेजली को। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधियां करके ब्रिटिश साम्राज्य में, ठीक है, देसी रियासतों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाता था। ठीक है, सहायक संधि करने वाला पहला बिलर राज क्या था? हैदराबाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी के शासनकाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। आप एक जो और जान लीजिए, जो सहायक संधियाँ थी वो इसलिए जो ब्रिटिश वो कर रहे थे क्योंकि ये कार्यकाल अगर आप ध्यान से देखें तो इस समय नेपोलियन का टाइम था। ठीक है, नेपोलियन हर जगह जीतता हुआ आ रहा था, तो इन लोगों को लगा कि अगर हम सहायक संधियाँ करके अगर हम ढेर सारे राज्यों को अपने अंदर मिला लेंगे तो हम मजबूत होंगे, और नेपोलियन अगर भारत आया तो हम उससे लड़ सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। कई बार क्वेश्चन आया कि कौन सा गवर्नर जनरल था जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, तो आप इसे याद रखिएगा। देखिए, अभी जो पॉइंट मैंने बताया, इसी के शासनकाल में चौथा अंग्ल मैसूर हुआ 1799 में। याद रखिएगा ये डेट। ठीक है, 1799। इसने कहा था मैसूर से कि आप एक काम करिए कि आप हमारे अंदर मिल जाइए, पर टीपू सुल्तान ने कहा था कि नहीं, मैं एक दिन शेर की तरह जीना पसंद करूँगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक, कार्यकाल इनका 1828 से 1835। ठीक है, यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अब क्यों था? तो देखिए, एक एक्ट आया था, ठीक है, 1833। ठीक है, उसमें बताया गया था कि जो भारत का बंगाल का गवर्नर है अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, तो इसलिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसी के शासनकाल में राजा मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा का अंत। याद रखिएगा, सती प्रथा का अंत करने वाला कौन सा लॉर्ड है? तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक।
ठीक है। पहली बार अंग्रेजी में शिक्षा इसी के शासनकाल में दी गई, और कि लॉर्ड मैकाले, याद रखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा की अनुशंसा किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, चलिए अगले लॉर्ड की तरफ चलते हैं हम लोग। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। ठीक है, जो कोहिनूर हीरा है डलहौजी ने ही रानी विक्टोरिया को भेजा था राजा रणजीत सिंह से प्राप्त करके। ठीक है, रेल, डाक, लोक निर्माण यानी पीडब्ल्यूडी की स्थापना सबके किसी के शासनकाल में हुई थी। यानी कह सकते हैं जो डेवलपमेंट का काम हुआ था वो किसके समय काल हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, 1853 में रेल चलनी थी मुंबई से ठाणे के बीच, आप लोग जानते ही होंगे। सबसे ख़राब जो काम इसका कहा जाता है क्या? वो हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या करता था? हड़प के सारे राज्यों को अपने अंदर मिलाना शुरू कर, किसी राज्य का स्वयं का पुत्र ना होने पर उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर लिया जाता था। अगर उसका पुत्र नहीं तो उसको दत्तक पुत्र रखने का अधिकार इसने छीन लिया था। ठीक, ठीक है। तो देखिए सतारा जो था महाराष्ट्र में पड़ता है, ये पहला राज्य था जिसने इसको अब अपने अंदर विलय किया था हड़प नीति के अनुसार। ये कई बार PCS में भी आ चुका है, तो आप इसे याद रखिएगा। कुशासन का आरोप लगा अवध, तो अवध पे इसने कहा था कि यहाँ शासन अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो अवध को इस वजह से विलय कर लिया था। ठीक है, तो ये भी कि कुशासन का आरोप लगा के किसको विलय किया गया था? अवध को। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862। ठीक है, इनका कार्यकाल है। यह भारत का पहला वायसराय था। अब देखिए वो गवर्नर जनरल और वायसराय में अगर आपको डिफरेंस जानना है तो ये बहुत ही आसान है। जब जो लॉर्ड होता था वो जब भारत में रूल करता था यानी शासन चलाता था तो उसको हम बोलते थे गवर्नर जनरल। लेकिन जब वो हमारे देसी राजाओं से एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के प्रतिनिधित्व के रूप में मिलता था तो उस समय उसको बोलते थे वायसराय। मतलब वो राजा का जब प्रतिनिधि के रूप में बात करता था तो वायसराय कहलाता था, ऐसे वो गवर्नर जनरल ही था। ठीक है, 1857 की क्रांति इसी समय हुई, तो आप इसे याद रखेंगे, भूल नहीं सकते आप इसे। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह कानून इसी के समय पारित हुआ था। ठीक है, और इसने एक अच्छा काम क्या किया था? हड़प नीति को समाप्त कर दिया था। ठीक है, लॉर्ड मायो, सिर्फ एक लाइन आपको इसमें याद रखना है, पहली बार जनगणना इसी के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि पहली बार जो जनगणना हुई थी, पहली बार, देखिए ये एक पूरी तरह से कवर नहीं किया गया था, लेकिन अगर टर्म आया पहली बार तो आप लॉर्ड मायो मारेंगे। ठीक है, लॉर्ड लिटन, इसकी तुलना औरंगजेब से की जाती है। क्यों की जाती है नीचे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसने सिविल सेवा में से जो उम्र थी वो 19 से घटा के कितनी कर दी थी? 21 से घटा के 19 कर दी थी। ठीक है, उम्र सीमा 21 से घटा के 19 साल। वर्नाकुलम एक्ट, याद रखिएगा, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह एक्ट इसी के समय पारित किया गया था। ठीक है, इसके अनुसार देसी भाषाओं में जितने पत्र एवं पत्रिकाएं थे उनको बंद, यानी इसने प्रेस पे ही प्रतिबंध लगा दिया था। इसने कहा था केवल इंग्लिश के जो हैं वही चलेंगे, हिंदी वाले या जो देसी मराठी में हो गया, बंगाली में हो गया, उनको बंद कर दिया। उसके पीछे कारण ये था कि ये लोग ब्रिटिश के खिलाफ कुछ अलग ना छाप पाएँ। ठीक है, केवल तारीफ़ ही करें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।